नमस्कार सभी को। वन शॉट में हमने चैप्टर थर्ड का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पूरे कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे और मैंने वहां पर आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। उसके साथ आप नंबर वाइज उस क्वेश्चन को सर्च भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और मैंने पहली जो एक्सरसाइज है 3.1 उसका सॉल्यूशन नहीं डाला है। उसका रीजन ये है कि ग्राफिकल मेथड है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं और वो मैंने अपने वन शॉट में समझाया हुआ भी है। 3.2 का हर एक क्वेश्चन, हर एक एक सिंगल क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वर्ड प्रॉब्लम वहां पर कुछ मिसिंग थी वो मैंने यहाँ पर कवर करवा दी है। तो बस कीजिए शुरुआत और देखिए सारे वीडियोस को। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको दो इक्वेशंस दी हुई है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लेता हूं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक को अपसेंड कर लो। तो पहली इक्वेशन हम उठा लेते हैं, किसी भी इक्वेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। पहली इक्वेशन मैंने उठाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। मैं x को अपसेंड करवा लेता हूं। मैंने आपको बोला था कि x इधर ही रह जाएगा, बाकी सब उठकर उधर जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 14 माइनस वाई। इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूं मैं। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है? एक बार आपको इस इक्वेशन को जरूर लिखना है। ठीक, इसके अंदर जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा ब्रैकेट में ही वैल्यू को पुट करना है। तो 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आपको इसको ब्रैकेट में रखना है, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूं। तो 14 माइनस वाई क्या हुआ? 2y। दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, ये इधर, तो 2y इक्वल्स टू 10 और y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 5। अब सिंपली आपको इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में नहीं, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन में ही पुट करना है। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 पुट करी, तो आंसर मेरा क्या आ गया? 9। तो ये मेरी दोनों वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और s और t की वैल्यू निकालना है। जनरली हमारे सामने x और y रहते हैं, लेकिन यहाँ पर s और t दे दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सब हमारे वेरिएबल्स ही है और वैसे ही ये अपना बिहेवियर शो करेंगे। पहली इक्वेशन में इसको मान लेता हूं, दूसरी इक्वेशन इसको मान लेता हूं। लगाना हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलो करते हैं शुरू। पहली इक्वेशन अगर मैं लेता हूं तो s माइनस टी इक्वल टू क्या दिया है मुझे? 3। तो यहां से मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 3 प्लस टी, यही होता है तरीका इसको निकालने का। और इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम दे देता हूं। अब क्या करूंगा मैं कि जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसको पहले तो मैं थोड़ा सा इजी वे में बना लेता हूं, है ना। इजी वे में बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर फ्रैक्शन नहीं होते तो मेरा काम बड़े आसानी से होता। तो फ्रैक्शन हटाता हूं। उसका करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेकर करेंगे, जैसा आपको उचित लगता है वैसे करेंगे। मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहा हूं। 2 का मल्टीप्लाई एस में हुआ तो क्या हुआ? 2s। 3 का मल्टीप्लाई टी में हुआ तो 3t। नीचे क्या हुआ? 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। 6 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? 36। अब सिंपली इस इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, हमने क्या किया यहाँ पर? s की वैल्यू को पुट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन से। तो 2, s की वैल्यू है 3 प्लस टी प्लस 3t। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं ब्रैकेट में ही वैल्यू को रखना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे।
मैं एक और यहाँ से धन 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 बना देता हूँ। तो 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक, 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या हुआ 5t इक्वल टू 36। ये 6 उधर जाकर माइनस हुआ तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30 और t की वैल्यू क्या निकल कर आ गई मेरी, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में होगा तो 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये लिखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, चलो रखो फटाफट। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 और s की वैल्यू क्या आ गई 9। ये दोनों हमारे आंसर आ गए, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले चेक करेंगे हम कि ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, या किस टाइप का है ये, इसके यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है। तो उसका तरीका क्या है, हम a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को चेक करते हैं, 3/9 इक्वल्स टू -1/-3। ठीक, इक्वल्स टू c1 क्या दिख रहा है मेरा 3/9, तो 3/9। अब यहां पर ये कट गए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मुझे यह मिल रहा है 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये तीनों इक्वल आ गए। याद करो हमने जो ट्रिक बनाई थी, ट्रिक क्या थी हमारी, जब तीनों कोइंसाइड होंगे तभी इक्वल होंगे, एक जैसे जिसमें जरा सा भी कोई डिफरेंस ना हो। तो यहां पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है, मुझे यही केस मिल रहा है। और ये केस किसका था, मेनी सॉल्यूशन का। कौन सा केस है, मेनी सॉल्यूशन का। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये होगी ही नहीं हमसे। ठीक है, अगर आप करने भी जाओगे तो आपका x, दोनों x कट जाएंगे या दोनों y कट जाएंगे और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। चलो तो चलते हैं अगले केस पर। सिर्फ आपको लिखना है कि गिवन इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को, जो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है, इसको भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा सा इसके दिशाएं दशाएं कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है, तो सबसे पहले इसको हम सुधार देते हैं। तो क्या करें, मुझे पता है कि अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट आगे खिसकता है। 0.2 इंटू 10 क्या होता है 2। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाली इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब हम इक्वल के दोनों साइड कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाता है। तो 0.2 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 13। ये हमारी अब इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इधर भी क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हम इसको आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं और यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये हो गई मेरी 2x, इस 3y को उठाकर मैं उधर लेकर गया तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। इसके साथ ये x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाकर काय में हो जाएगा डिवाइड में, तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब मैं क्या करता हूं कि इस वैल्यू को पुट कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को मैं जैसे ही पुट करता हूं, मैंने क्या बताया था, वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पुट करना है। तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। काटा पीटी मचा देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट ओपन होगा तो 13 2 जा 26, 13 दूना 26। इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये 26 उठकर उधर गया, माइनस 6y प्लस 5y, बड़ा कौन है 6, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का y। ये 26 उधर जाकर माइनस का हुआ, 23 माइनस 26, फिर बड़ा 26 है तो माइनस का 3।
ये दोनों कटे तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को 1, 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में रख दो। 3 में रखने में आसान रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसको इधर उधर करके बना चुके हैं। तो y की वैल्यू जब मैं इक्वेशन थर्ड में रखता हूं तो 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। तो ये है माइनस हुआ तो क्या आएगा आंसर मेरा 13 में से 9 माइनस हुआ तो 4 डिवाइड बाई 2 और आंसर आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2। ये दोनों मेरे आंसर निकल कर आ चुके हैं। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5th, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे ध्यान से तो देखकर ही नजर आ रहा है कि इसके कैसे रहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इसको करते हैं शुरुआत। तो मुझे यहाँ दिख रहा है √2x, ओह सॉरी मैंने √x लिख दिया, इसको √2x लिख देता हूं मैं। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। मैं काम करता हूँ √3y को उधर पहुंचा देता हूँ। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y। अब √2 इसके डिवाइड में तो x इक्वल टू माइनस √3y डिवाइड बाई √2। यही आएगी x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू मैंने x के टर्म में निकाल ली, या x की वैल्यू मैंने y के टर्म में निकाल ली, स्लिप ऑफ टर्म। चलो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब क्या तरीका है, दूसरी इक्वेशन ली हमने। अब मैं इसका नामकरण पहले बता देता हूं, ये पहला है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब मैं x की वैल्यू को इसमें पुट करता हूं। तो √3 x की वैल्यू क्या है माइनस √3y डिवाइड बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y डिवाइड बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, है ना, अगला तरीका यही है। तो माइनस √3y, इसका इसके साथ एलसीएम हुआ तो 8 2 जा 16। रूट के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट हो जाएगा 16y इक्वल टू, ये अपोन में था, पूरे के अपोन में आ गया था, तो ये उधर जाकर क्या हो गया 0। ये √16 में से बाहर आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मेरी क्या निकल कर आ गई यहाँ से 0। अब इस y की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन थर्ड में पुट करता हूं तो x इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 6th क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यहां पर इसको भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। पहला क्वेश्चन, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्यों ना हम फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का मैंने तरीका इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, या तो एलसीएम ले या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसा आपको उचित लगे। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 3 का ऊपर करूंगा और इस 2 का इस 5 में करूंगा। तो 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल्स टू, ये 3 2 जा 6 पूरे के अपॉन में आ गया था, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, 6 2 जा माइनस का 12। अरे ठीक है, क्वेश्चन बदल गया है, मैं वापस से अपना क्वेश्चन को लगा लेता हूं। यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं नीचे वाले को सॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 2 जा 6, इस 6 से कटा तो ये क्या आ गया 13। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये आसान लगता है तो मैं इसको फॉलो करता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 10y को उधर पहुंचाएंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 9x 10y को उधर पहुंचाया तो -12, मैं इसका नामकरण कर देता हूं, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है।
इस 10y को उधर पहुंचाया तो प्लस का 10y, ये 9 इसके मल्टीप्लाई में, इधर जाकर काई में हो गया डिवाइड में। अब ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई, थर्ड। अब इस थर्ड वाली इक्वेशन की वैल्यू को मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 माइनस इधर 10y एज इट इज चल रहा है, -12 एज इट इज चल रहा है। 12 टू जा -24 प्लस का 20y डिवाइड बाई 9 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। एलसीएम लेंगे तो -24 प्लस 20y माइनस 90y इक्वल्स टू -108। इसको सॉल्व करेंगे तो -24 माइनस 70y इक्वल्स टू -108। ये उधर ये इधर, तो 70y इक्वल्स टू 108 माइनस 24। इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया, इक्वल्स टू 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ पर आएगा 8 तो 84। ठीक, ये इसके डिवाइड में गया तो y इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाई 70। काटा पीटी मचाएंगे तो ये कट रहा है 4 से नहीं, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 35, 4 2 6, 5 3 8, तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो 42 डिवाइड बाई 35। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे और इसी टाइप से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मुझे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को मुझे m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कैसे भी करके x या y की वैल्यू अगर मैं निकाल कर ले आता हूं और इस जगह पर पुट कर देता हूं तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। चलो तो पहला यही काम करते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये चीज सीख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मेथड का नाम नहीं लिया है तो आप चाहे उस मेथड से कर सकते हैं। हालांकि इस वाली एक्सरसाइज तक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रही है तो हमको यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एलिमिनेशन से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मेथड का जिक्र नहीं किया है। एलिमिनेशन से करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल नजर आ रहे हैं, तो मैं माइनस कर देता हूँ। माइनस तो ये क्या होगा, इसका साइन बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब हमारे लिए मेन साइन कौन से हो गए, ये वाले। अब हमको इसके ऊपर वाले साइन को नहीं देखना है। चलो, अब 2x में से -2x गया तो ये कट गया, 3y प्लस 4y तो ये क्या आ गया 7y। इस वाले माइनस को अब आपको नहीं देखना है। 11 प्लस 24 तो क्या हो गया 35। ये 7 इसके डिवाइड में तो y इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब सिंपली आपको इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट करना है। तो हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या हो गई 5 इक्वल्स टू 11, तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11, और ये 15 उधर गया तो काय का हो गया माइनस का 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल्स टू -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो x की वैल्यू -2 निकलकर हमारे सामने आई। अब क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन दी है जहां से हमको m की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल्स टू mx प्लस 3, यहां पर x और y दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू है 5, m x की वैल्यू -2 प्लस 3, 5 इक्वल्स टू -2m प्लस 3, ये 3 इधर आया तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m, तो -2m इक्वल्स टू प्लस का 2, और m की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 डिवाइड बाय -2, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में होगा तो m की वैल्यू -1। तो ये मेरा आंसर निकल कर आ गया m की वैल्यू -1। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26
वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26, मतलब माइनस करेंगे दोनों नंबर को तो 26 के इक्वल आएगा। अब पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। चलो फाइंड देम, उन नंबर्स को हमको फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले दो नंबर का डिफरेंस है ना, तो पहले तो नंबर को मैं मानता हूं, तो लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर y, मान लिया मैंने दोनों नंबर को। अब दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब उन दोनों नंबर को क्या करना है, मुझे माइनस करना है। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दिया 26, ठीक है। अब यहां से मुझे पता है कि मैं चाहूं तो x की वैल्यू निकाल सकता हूं, y को उधर फेंक देता हूं, तो 26 प्लस y, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, आगे की लाइन पढ़ते हैं। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है। देखो पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो x इक्वल टू 3y हो गया। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये तो पहला नंबर 3 गुना था तो 3x इक्वल टू y होना था, है ना। तो इस समस्या का समाधान मैं आपका परमानेंटली कर देता हूं। देखो इसके वैसे बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बढ़िया तरीका तो तराजू प्रिंसिपल है, पर वो सबसे अलग हटके अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो आधे बच्चे उसका विरोध कर देंगे, बोले सर ये तो सही नहीं है, लेकिन वो सबसे बेस्ट तरीका है, तो वो किसी दिन मैं अलग से वीडियो बनाकर उसको डाल दूंगा। तो ये तो हम डायरेक्ट सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहला अपॉन दूसरा कर दो। अब पहला नंबर 3 गुना है, दूसरा एक ही है, सिंपल बात है, y इधर गया तो 3y, तो ये हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हो, मतलब अपॉन में लिख दो। अब पहला 3 गुना है, दूसरा 1 गुना है, ये उधर गया तो 3y। तो कितने भी तरीके हो सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप सोच सकते हो कि पहला दूसरे का 3 गुना है तो दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके इक्वल आएगा, है ना। तराजू पर रखेंगे तो 3 गुना होकर तभी इक्वल आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, इस इक्वेशन सेकंड बन गई, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दी है, वैसे मुझे इधर ले जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ है ना। चलो तो एक काम करता हूं, मैं इसको फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसी में पुट कर देता हूं, ठीक है। चलो पहली में पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या रखूं मैं, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, इस वैल्यू के अंदर मैंने पुट किया है, ठीक है। अब 3y में से y माइनस हुआ तो क्या बचा, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू क्या आया 13, ठीक। इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 दिया हुआ है ना। तो x की जगह सॉरी y की जगह पर मैंने 13 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 13 माइनस का उधर जाकर प्लस हुआ, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 39। ये मेरा आंसर होता है कंप्लीट। अब ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर क्या बोल रहे हो कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। अब सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्री का मतलब समझ में आना चाहिए। तो दो वर्ड होते हैं, सप्लीमेंट्री और एक कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का नाम कॉम से चालू हुआ और सप्लीमेंट्री का नाम सब से चालू हुआ। कॉम मतलब कम, ठीक। अब देखो आपके पास दो एंगल रहते हैं, 90 और 180। अब इन दोनों में से कम कौन सा है, 90 डिग्री। ये ट्रिक है ना, तो 90 मतलब कम, सप्लीमेंट्री मतलब ज्यादा। तो अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री, तो हम 180 वाले एंगल की बात करेंगे, मतलब उन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होता तो उन दोनों एंगल का सम कितना होता 90 डिग्री। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक। पहले तो हम मान लेते हैं कि स्मॉलर जो एंगल है, स्मॉल एंगल, इसको मैं x मान लेता हूं, लार्जर एंगल को y मान लेता हूं। एक चीज मुझे क्लियर है, अगर सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं। अब क्या बोला कि जो लार्जर एंगल है
है ना, वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। लार्जर एंगल हमने किसको माना तो y, है ना, स्मॉलर एंगल x था, इससे ये 18 डिग्री कितना है ज्यादा है। समझ गए। अब आप इसको लिखना सीख गए होंगे कि ये लार्जर एंगल है, ये स्मॉलर एंगल है, ज्यादा कौन है ये है। तो जब मैंने इक्वल रखा, इक्वल मतलब तराजू में रखा, तो जो ज्यादा है इसको ज्यादा करने के लिए मुझे इसमें 18 रखने पड़ेंगे, तभी बराबर होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कम है, ये क्या है कम है। तो बराबर करने के लिए मुझे 18 किधर प्लस करना पड़ेगा, इधर प्लस करना पड़ेगा। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान रखें। अब क्या करूं मैं, इसको इक्वेशन सेकंड कह देता हूं। इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को किस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्व टू 180 डिग्री, तो y की जगह पर क्या लिख दूं मैं, x प्लस 18 इक्व टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स क्या हुआ 2x प्लस 18, मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको जरूर लिखना है ना। 2x इक्व टू 180 माइनस 18 कितना आएगा, 10 माइनस किया तो 170 और 8 माइनस किया तो 162। ये 2 इसके डिवाइड में गया तो 81 डिग्री आया, x की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब y की वैल्यू कहां से निकालें, इसको रख दो आप इक्वेशन सेकंड में, तो पुट द x इन इक्वेशन सेकंड। तो y इक्वल्स टू 81 प्लस 18, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया, 8 प्लस 1 9, 99 डिग्री। तो ये आ गए मेरे दोनों एंगल। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो सिंपली इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं 99। ये एग्जाम में नहीं करना है, मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूं कि कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल 180 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाना बहुत आसान रहता है ना। ऐसा मैं क्वेश्चन आपको जब मैंने वन शॉट इसका पढ़ाया था तब मैं करवा भी चुका हूं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। 3800 रुपए में उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे। मान लेते हैं प्राइस ऑफ 1 बैट, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y। ठीक है, अब उसने 7 बैट खरीदे तो क्या हो जाएगा, ये 7x, बॉल कितनी खरीदी उसने 6, तो 6y, और कितने रुपए का बिल बना उसका 3800 रुपए का। तो ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई। अगला क्या बोला उसने, कितने बैट खरीदे 3 बैट, तो 3x, कितनी बॉल खरीदी 5 बॉल, तो 5y, और अमाउंट क्या बना 1750 रुपए। ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से किसी से भी कर सकते हैं। मैं यहां पर एलिमिनेशन लगाता हूं, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या करूंगा मैं, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करूंगा। 3 का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ऊपर वाली इक्वेशन में, 7 का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में। 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो क्या हुआ, 7 3 जा 21x, 6 में किया तो 18y, और इस 3800 में किया तो कितना आ जाएगा 0 0 8 के 24, 3 आया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, तो 11400। ठीक है, नीचे वाले में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 या 21, 7 है 5 35, 1750 में किया तो 0, 7 है 5 35, कैरी आया 3, 7 7 49 और 3 52, कैरी आया 5, 7 5 12, 12250, 12250। अब कर देते हैं इनको माइनस, तो क्या बचेगा हमारे पास, इससे ये तो पूरा क्रॉस हो गया। 18 माइनस हुआ 35 में से तो 17y बचा, और काय का माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू काय की है माइनस की। इन दोनों को माइनस किया तो 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, इसमें से हुआ तो 5, इसमें से हुआ तो 8, अब इसमें से हुआ तो 0 0, बस ये आएगा। ठीक, अब ये भी काय का आया माइनस का, माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू 50 आंसर आएगा।
85 आएगा, 17 5 सा 85। तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड में से किसी में भी रख सकते हैं। मैं सेकंड वाली में रख देता हूँ, मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है ना। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको पुटिंग द, या इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। अरे बाप, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी ऑप्शन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, सेकंड में पुट कर देते हैं। 3x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी है 50 इक्वस टू 1750। 3x प्लस 250 इक्वस टू 1750। ये इसमें से जाकर माइनस हुआ तो 3x इक्वस टू 1500 और x इज इक्वस टू 500। ये अपना आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेट अपना 500 रुपए का, बोल 50 रुपए की। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, थर्ड वाला। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पहले तो सिचुएशन समझो कि एक टैक्सी, एक सिटी है जहां पर जो टैक्सी है उसके चार्ज उन्होंने दो तरीके से कर रखे हैं कि सपोज आपको यहां से जरा सी दूर जाना है तो भी आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अदरवाइज टैक्सी वाला बेचारा 5 किलोमीटर से आए और आप सिर्फ 100 मीटर 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करो और उस हिसाब से उसको पेमेंट कर दो, तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए टैक्सी ड्राइवर क्या करते हैं, उन्होंने फिक्स्ड चार्ज का एक बना रखा कि भैया आप बैठोगे, भले आप 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ, आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज रखेंगे। ठीक, तो उन्होंने क्या करा, फिक्स्ड चार्ज रख दिया। अब फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अगर वो 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो उनको 105 रुपए देना है। नहीं, 10 किलोमीटर की जर्नी करते तो 105 देना है, 15 किलोमीटर की करते तो 155 रुपए करना है। अब आपको यह बताना है कि फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, और अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना चार्ज देना है। इस क्वेश्चन को केस बेस्ड में बनाया हुआ है, आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो करते हैं अपन इसको। ठीक, अब देखो, लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इसको हम मान लेते हैं x, और उसके बाद जो चार्ज पर किलोमीटर है ना, चार्ज पर किलोमीटर, इसको मैं मान लेता हूं y। ठीक है, दोनों चीजें लिख दी, ऐसे दिख रहा है जैसे एलियन ने लिखा है। चलो, तो फिक्स्ड चार्ज है x रुपए तो भैया पे करने ही है इनको। उसके बाद वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गए तो 10, और क्या चार्ज लगा हर किलोमीटर का, y रुपए, तो 10 इंटू वाई, और अमाउंट कितना पे किया उन्होंने, 105 रुपए। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कितना आसान है इस इक्वेशन को बनाना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए। आगे क्या बोला उन्होंने कि अगर वो 15 किलोमीटर जा रहे हैं, अब वो जाए 15 किलोमीटर जाए 10 किलोमीटर जाए, 100 रुपए तो उसको देना ही है। अब 15 किलोमीटर जा रहे हैं वाई रुपीज के हिसाब से, पर किलोमीटर वाई रुपीज देना ही है उसको, तो बिल कितना बना, 155 रुपए। ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करता हूं, बड़ा सिंपल, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि एलिमिनेशन में साइन बदल जाते हैं। इससे ये क्रॉस हो गया, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 5y, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 5 गए तो 50, तो 50 आ रहा है। ये माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपकी इच्छा उसमें पुट कर दो, मैं फर्स्ट में पुट करता हूं। तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वस टू 105, तो x प्लस 100 इक्वस टू 105।
ये 100 उधर जाकर माइनस हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो फिक्स्ड चार्ज उसके 5 रुपए हैं और चार्ज पर किलोमीटर कितने 10 रुपए। अब आपको कितने किलोमीटर का बताना है, बोले 25 किलोमीटर का। अब 25 किलोमीटर जा रहा है तो x रुपए तो उसके लगने ही है और 25 y रुपीज उसके लगने। सिंपली आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, x की वैल्यू 5, 25, y की वैल्यू 10। तो 5 रुपए प्लस 250 रुपए तो कितने हो गए 255 रुपए। तो 255 रुपए उसको पे करना है। ठीक है, समझ गए? तो कल से आप टैक्सी ड्राइवर बन गए तो कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलो तो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन दिया है फिफ्थ वाला, फ्रैक्शन बिकम्स 9/5, है ना, ये 9 है। ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बनाता हूं मैं 9। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है जब उसमें 2 ऐड किया जाता है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो, अगर फ्रैक्शन 9/11 हो रहा है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है और उसको लिखते कैसे हैं, है ना। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। तो लेट द फ्रैक्शन इज, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाई वाई। हमने ले लिया कि फ्रैक्शन हमारा x बाई वाई है, तो मैं लिख देता हूं x बाई वाई। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, बोथ लिखा है, दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। तो x प्लस 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा 9/11। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई ऊपर हुआ तो 11x प्लस 2 में हुआ तो 22, 9 का मल्टीप्लाई y में हुआ तो 9y और 9 2 जा 18, ये इधर और ये 22 उधर। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 में से 22 माइनस हुआ तो माइनस की बड़ी वैल्यू है 22, माइनस हुआ तो माइनस का क्या आया यहाँ पर 4। इसको इक्वेशन में दे देता हूं फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। इसी टाइप से आगे क्या बोला उन्होंने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाता है तो ये 5/6 बन जाता है। ठीक है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, 3 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो अब क्या, न्यूमरेटर हमारा क्या है x, इसमें 3 को ऐड किया, डिनोमिनेटर क्या है y, इसमें भी 3 को ऐड किया, तो अब फ्रैक्शन 5/6 बन गया। 6 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 6x प्लस 18 इक्वल्स टू, अब इसका इसमें 5y प्लस 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6x, 5y इधर आया तो माइनस का 5y, 18 उधर गया तो माइनस का 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 9y, अच्छा एक काम करता हूं मैं, एलिमिनेशन लगाते हैं अपन। तो इस वाली इक्वेशन में मैं ढंग से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे इनको इक्वल करना है। नीचे वाली इक्वेशन में मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं। ऊपर वाली में 6 से किया तो क्या आया, 66x माइनस 9 इंटू 6 तो 54y इक्वल्स टू -24। नीचे वाली में क्या, तो 66x माइनस 55y इक्वल्स टू -33। मल्टीप्लाई आपको अच्छे से पता है, ये 11 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, माइनस, तो ये माइनस प्लस प्लस, ये वाला कट गया, ये क्या आया y इक्वल्स टू, ये क्या आया 24, तो ये आया 11, नहीं सॉरी 9। 33 में से 24 माइनस होगा तो क्या आएगा 9।
अब मैं इस वैल्यू को आपकी मर्जी पड़े उस इक्वेशन में रख सकते हो आप। मैं थर्ड इक्वेशन में रख देता हूं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी, 6x माइनस 5y, तो 6x माइनस 5 इंटू 9, तो क्या आया 45 इक्वल टू -3। ये उधर गया तो 6x 45 में से 3 माइनस हुआ तो क्या आया 42, और 6 7 जा 42, तो मेरी दोनों वैल्यू आ गई, x 7 आया और y 9 आया। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया है 5 ईयर हेंस, 5 साल पहले, सॉरी 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। विल बी मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो 5 साल बाद, है ना, जेकोब उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा होगा, ठीक। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, भूत की मूवियों में होता था 100 ईयर्स अगो, 500 ईयर्स अगो। Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? So let present age of Jacob equals to x and present age of his son equals to y. दोनों की एज मैंने लिख दी यहां पर। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो आज कोई इंसान मान लो 10 साल का है, तो 5 साल बाद वो 15 साल का होगा। और ये कैसे आया, जब 5 साल बाद की बात कर रहा हूं तो मैंने इसमें 5 प्लस कर दिए। तो ऐसे ही कोई इंसान आज x साल का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा, तो x प्लस 5। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूंगा तो x माइनस 3। इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं। अब क्या दिख रहा है यहां पर कि 5 ईयर्स हेंस, है ना, 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद। चलो क्या बोला, जेकोब कितने साल का हो जाएगा, तो x प्लस 5 का, ठीक। और उसका बेटा कितने साल का हो जाएगा, 5 y प्लस 5। अब जेकोब 3 गुना है, तो किधर करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, उसके बेटे की तरफ। तो x प्लस 5 इक्वल टू y का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3y प्लस 15, ये इधर आया ये उधर गया, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन गई मेरी फर्स्ट। आगे क्या बोला उन्होंने कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 7, और ये भी x वाई माइनस 7, क्योंकि दोनों ही 7 साल पहले होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जेकोब 7 साल पहले की बात करिए तो जेकोब तो 7 साल छोटा हो गया लेकिन उसका बेटा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्या। तो चलो 7 साल पहले ये जेकोब हो गया, ये उसका बेटा हो गया। अब ये कितने 7 टाइम्स है, अच्छा 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 साल पहले कर देते हैं इसको 7 की जगह, तो 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले। अब ये 7 टाइम्स है, कौन है, जेकोब, तो किधर करना पड़ेगा 7 टाइम्स, उसके बेटे की तरफ। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, ये इधर, तो x माइनस 7y इक्वल टू, ये इधर प्लस हुआ तो माइनस का 30, और ये इक्वेशन मेरी हो गई 2। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, है ना, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और जल्दी ही हमारे टारगेट पूरे होंगे और हम लाइव क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।